सही है। तो अभी हमने क्या देखा, मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम दिया था माई नेम, और उसके अंदर हमने वैलिडिटी अहमद। सही है। एक मैंने कॉन्स्ट फंक्शन बनाया था, वेरिएबल कॉलिंग फंक्शन बनाया था। इसको हम फैडर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम इसको सेल्फ कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं। इस फंक्शन को बनाने का बिल्कुल कोई इसके अंदर यूज केस इसका बिल्कुल सेम होता है जो आपने फंक्शन के कीवर्ड के साथ पहले बनाया था। लेकिन आज जब हम फंक्शन पढ़ ही रहे थे तो मैं बोला कुछ न्यू चीज भी पढ़ा दूं। सही है। तो हमने इसको क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है अहमद, ठीक है। इस नाम को कैसे मैंने डिक्लेयर किया है, कॉन्स्ट के वेरिएबल के कीवर्ड के साथ, ठीक है। जैसे कि वार का कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट होता है, लैट होता है। सही है। तो हमने इसको किस नाम से कॉल किया है, कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अहमद के नाम का एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर मैंने फेडर फंक्शन को पास किया। सही है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप पैरामीटर पास करोगे तो वो पैरामीटर कहाँ पे आएगा, वो पैरामीटर इस जगह पे आएगा। सही है। जब सपोज के मैं इसके अंदर ई का एक पैरामीटर पास कर देता हूँ। सही है। तो ये पैरामीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया एक एरो। एरो बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपने। सही है। एक इज इक्वल टू लगाना है और एक ग्रेटर देन का साइन लगाना है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ गई। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने क्या करा है, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ठीक है। अच्छा, नेम की स्पेलिंग भी गलत है। सही है। तो नाउ माई नेम, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ठीक है। ये फंक्शन मैंने फंक्शन के अंदर बेसिकली अपने वेरिएबल को कॉल करा दिया है। अच्छा, मैंने क्या किया उसके बाद लाइन नंबर 5 के अंदर इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई बटन के ऊपर इसको कॉल नहीं कर रहा। मैं जस्ट वैसे ही कॉल कर रहा हूँ कि एक बार तो ऐसी रेंडर ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ इस जगह पे। चलो पहले हम खोल करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम बंद करके भी देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। तो नाउ अब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइन नंबर 3 के ऊपर ये कॉल हो चुका है। सही है। तो अच्छा, उसके बाद भी ये कॉल हो रहा है हर 10 सेकंड के बाद। ये देखिए अहमद दोबारा आ गया। अच्छा, 10 सेकंड जैसे ही गुजरेगा तो दोबारा कॉल होगा। थोड़ा सा हम टाइम वेट कर लेते हैं ताकि 10 सेकंड गुजर जाए। नाउ 2 हो गया ना, तो अहमद दोबारा कॉल हो गया। सही है। कंसोल लॉग दोबारा हो गया। अच्छा, ये किस वजह से हो रहा है, ये इस लाइन की वजह से हो रहा है। इसको तो अभी हम देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस अहमद को बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब जैसे ही ये एक बार चला ना, तो मेरे पास कहीं पे भी अहमद कंसोल डॉट लॉग पे लिखा हुआ नहीं आया है। सही है। कहीं भी मेरे पास कंसोल डॉट लॉग पे अहमद लिखा हुआ नहीं आया। सही है। लेकिन हर 10 सेकंड के बाद मेरे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। सही है। वो कैसे आ रहा है, सेट इंटरवल के थ्रू, ठीक है। तो मैंने अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया था कि भाई तुम यहाँ पे भी आ जाओ। सही है। जैसे ही मेरे पास पेज लोड हो तो वन टाइम पे पहले ही लोड हो जाए। सही है। इससे इसकी और कोई लॉजिक नहीं थी। सही है। फंक्शन को सिर्फ कॉल कर दिया था कि जो फंक्शन के अंदर मौजूद है वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं लाइन नंबर 6 के ऊपर। लाइन नंबर 6 के ऊपर हमने एक चीज यूज की है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है बेसिकली, सेट इंटरवल आपको ये समझो कि फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंदर कोई भी चीज बार बार करवाना चाह रहे हो या री रेंडर करवाना चाह रहे हो। सही है। विदाउट यूजिंग ए रिफ्रेश बटन, अगर आपको बार बार करवाना है ना, तो आपको इसके लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये दोबारा से अहमद लोड होगा, ठीक है। तो ये काम मुझे करना पड़ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिफ्रेश बटन कॉल ही ना करूँ मैं, मतलब इसको मैं क्लिक ही ना करूँ। सही है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल का की एक समझो कि जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। आपने इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद जो आप चीज चाहते हो कि हो, ठीक है, वो आप इस जगह पे दोगे पहले पैरेंथेसिस के अंदर। सही है। जो पहला पैरामीटर है वो आप पास कर दोगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। वो एक कंसोल डॉट लॉग भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप जावास्क्रिप्ट के मेथड को यूज करना चाह रहे हो। मैंने वेरिएबल बेसिकली अपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है कि हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। सही है। मैंने कहा अहमद फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद मैंने कहा कितनी देर बाद कॉल हो, तो ये कहलाता है मिली सेकंड के अंदर ये टाइम लेता है, ठीक है। किसमें लेता है, मिली सेकंड के अंदर ये टाइम ले रहा होता है बेसिकली। तो मिली सेकंड के अंदर मैंने कहा कि भाई 1000 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो हर एक सेकंड के बाद लोड हो जाओ। सही है। उसके बाद मैंने एक और चीज ट्राई की, मैंने बोला भाई मल्टीप्लाई बाय 10। सही है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। तो 10,000 का मतलब ये है, अगर आप उसे 1000 से डिवाइड करो तो ये तकरीबन कुछ 5 बन जाएंगे। सही है। तो 5 सेकंड के बाद ये दोबारा दोबारा लोड हो रहा होगा। सही है। तो बेसिकली 1000 इज इक्वल टू 1 सेकंड। सही है। और मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स इक्वल टू बेसिकली 10 सेकंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 सेकंड, और सॉरी मैं 5 बोल रहा था। तो 10 सेकंड्स के बाद बार बार
ये क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा अहमद, जो बेसिकली एक फंक्शन है मेरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? ज्वाइन कह रहे हैं कि सर बैकएंड में नोड.js पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बैकएंड हम नोड.js पढ़ेंगे। सही है, चलो हम आगे चलते हैं। आई थिंक किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारी चीजें क्लियर थी। और जावास्क्रिप्ट का जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सही है, सुनाओ, आगे हम मूव ऑन होते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने आई थिंक टाइम और फंक्शन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। ग्लोबल और लोकल वेरी स्कोपिंग पढ़ लिया होगा। जरा मुझे बता दीजिए ना, चैप्टर नंबर कितने पढ़ लिए थे? 38 तक पढ़ लिया था आप लोगों ने। आज 39 से स्टार्ट होगा स्विच स्टेटमेंट। इज दिस ओके? ठीक है, तो आज हम 39 से स्टार्ट। स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच से पहले मैं थोड़ा सा स्विच के इंट्रोडक्शन से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों ने इफ, एल्स, इफ और एल्स ये पढ़ लिया है पहले ही। सही है, तो स्विच क्या है बेसिकली? अगर आप इस इफ एल्स इफ पढ़ चुके हो, एक चीज मैं और ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर के ऊपर। इफ वर्सेस स्विच। सही है, तो अब इफ स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो तो स्विच की क्यों नीड पड़ती है? ठीक है, बेसिकली स्विच भी बिल्कुल सेम काम करता है जो इफ एल्स इफ करता है, लेकिन एक जगह पे इसकी डिफरेंस है। सही है, तो वो क्या है वो भी हम देखते हैं, और क्यों नीड पड़ी वो भी हम देखते हैं। जरा हम बुक पढ़ने से पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट ओनली इफ अ प्रोवाइडर boolean expression evaluates to true. The if-else statement allows you to choose which of the two code paths to follow based on a Boolean expression. The switch statement select a statement list to execute based on a pattern match with an expression. सही है, इस बात को मैं और सिंपल और स्वीट वर्ड्स में समझाता हूँ। बेसिकली इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ और एल्स और हमारे पास स्विच, ये क्या कर रहा होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली आपके पास इफ एल्स इफ और एल्स ये बनता है जब आपके पास टू या थ्री कंडीशंस हो। ठीक है, एक आप इफ बना लोगे, एक एल्स इफ बना लोगे, एक एल्स बना लोगे। अच्छा, अभी हम क्या करते थे कि हम एल्स इफ को मल्टीपल्स कर लेते थे, लेकिन ये सही वे नहीं है। सही है, ये सही वे नहीं है। जब भी आपको लिस्टिंग या फिर आपको नंबर ऑफ कंडीशंस को चेक करना है, तो आपके पास प्रोग्रामिंग कहती है कि स्विच यूज करो। ठीक है, अच्छा उसका रीजन क्या है? एल्स इफ क्या करता है कि आपके सारे कंडीशन को चेक करता है और जो ट्रू होता है उसको चलाता है, उसके बाद रुकता नहीं है। मतलब आपके पास इफ चला, जैसा वो, चलो मैं एक चीज यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए एक आपको कंडीशन बताता हूँ। मैं कहता हूँ इफ हैमर, सॉरी, माय नेम हो। ठीक है, अगर ये होता है तो अब एलसीफ भी चेक करो भाई। और माय नेम इज इक्वल टू अहमद। अब अगर आप लोग इस जगह पे देखें, तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कंसोल भी का आता हूँ। सही है, तो ये दोनों जगह पे मैंने, ये तीनों जगह पे मैंने कंसोल करवा दिया। अगर आप इसमें से देखें तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इनमें दोनों में से कौन सी कंडीशन चलेगी? चलो एल्स तो किसी भी सूरत नहीं चलेगा, बट व्हाट अबाउट दी इफ एल्स और एल्स इफ? इफ माय नेम अगर हो, ठीक है, माय नेम तो बिल्कुल है और इसके साथ वैल्यू भी है। ठीक है, तो क्या ये तो नहीं चलेगा अगर आप देखें इसको? या फिर एल्स इफ चलेगा जिसके साथ माय नेम इज इक्वल टू अहमद हो। अब कौन सी कंडीशन इसमें चलेगी? एल्स इफ। चलो अभी चेक कर लेते हैं।
दिस इज करेक्ट। एफ डॉट जीएस लाइन नंबर 9 चला है, ठीक है। अब लाइन नंबर 9 तो हमारे पास इसकी कंडीशन पे है, सही है। एल्स इफ तो इसने चेक ही नहीं किया। भाई इफ की कंडीशन तो ऐसी चलती है ना, अगर इफ ट्रू हो गया तो ना एल्स इफ चेक करेगा ना ही एल्स चेक करेगा। तो एल्स इफ क्यों चलेगा? ऐसे ही है ना। और स्ट्राइकर आई थिंक इनका नाम ऊपर कहीं पे किसी ने बताया था, अजीम नाम शायद। पहले ही इसको मिल गया, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले ही इसको मिल गया। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एल्स इफ तो ट्रू हो गया, एल्स इफ भी ट्रू है और इफ भी ट्रू है। इफ गलत तो नहीं है ना, इफ भी तो सही है कि माय नेम मौजूद है। अगर मैं कुछ और यहाँ पे लिख देता, जस्ट सपोज तो मैं लिख देता माय नेम्स, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ माय नेम्स। अब ये एल्स इफ चलेगा, ठीक है। लाइन नंबर, अच्छा माय नेम्स तो आई थिंक वैल्यू ही नहीं है ना इसके अंदर। चलो एक काम कर लेता हूँ, माय नेम्स तो मैंने शायद डिक्लेयर ही नहीं किया ना। माय नेम इज इक्वल टू अली लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब नाउ इफ तो गलत हो गया ना, मैं बेसिकली गलत करना चाह रहा था। तो नाउ अब हमारे पास लाइन नंबर 12 चल रहा है, लाइन नंबर 9 नहीं चल रहा, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इफ अब गलत हो गया, लेकिन उससे पहले तो इफ राइट था ना कि भाई माय नेम मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। माय नेम के अंदर मतलब माय नेम की वैल्यू मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है वैल्यू। सही है, उसकी वैल्यू क्या है, एमर मौजूद है। सही है, तो कंसोल लॉग दिस इज करेक्ट चल रहा था, लाइन नंबर 9 ही चल रहा था। जो चीज पहले मिल रही है वो चल रही है। ठीक हो गया। इफ में कंडीशन है ना, इसके ऊपर मैंने वेरिएबल कॉल किया है, ये इटसेल्फ इज अ कंडीशन। ये बेसिकली यहाँ पे चेक हो रहा होगा क्या ये मौजूद है, मतलब इसके अंदर वैल्यू मौजूद है, ट्रू है क्या ये चीज कुछ है। सही है, इफ की जो कंडीशन मैंने बनाई है ना कि असल में इसके अंदर वैल्यू चेक कर रहा है क्या है। सही है, तो इस वजह से ये चल रहा है। बेसिकली वो बूलियन चेक करता है ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये थोड़ा सा जा करके ना बियॉन्ड हो जाती है चीजें। तो मैं इस वजह से इतना ज्यादा जो है ना वो समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो सिंटेक्स है या फिर इसकी जो कीवर्ड्स है वो उसको मैं नहीं कॉल कर रहा होता, क्योंकि वो मैं बिल्कुल लोकल वर्ड्स में कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ, सही है, ताकि जो समझ में आए। तो खैर, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच हमारे पास चेक करता है लिस्टेड, सारे हमेशा लिस्टिंग को चेक करता है कि भाई किसके अंदर क्या मौजूद है, किसके अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर हम बनाते हैं बेसिकली केसेस। केस वन बेसिकली बनाते हैं हम केस जीरो से, क्योंकि हमें पता है कि इसके साथ एरे भी चल रहा होता है। तो केस जीरो, केस वन, केस टू, केस थ्री, और एक हम बनाते हैं डिफॉल्ट केस, जैसे जस्ट सपोज कि आप एल्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं जरा बुक पे, बुक क्या कह रही है इस स्विच के बारे में। if it is sorry, if it is a weekend day, the whoopee alert displays। सही है, आपका जो ऊपर का कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डे ऑफ वीक इज इक्वल टू सैटरडे अगर है, डे ऑफ वीक इज इक्वल टू संडे अगर है, मतलब वीकेंड्स अगर है, और का साइन मौजूद है, ठीक है, या तो ये हो या तो ये हो, तो अलर्ट वूपी आ जाए। सही है, एस लिख के डे ऑफ वीक अगर फ्राइडे है तो अलर्ट टिक आ जाए। और एस शूट मी नाउ मतलब होता है ना कि यार काम धंधा शुरू हो जाता है इंसान का मंडे ट्यूसडे थर्सडे और वेनेसडे में। तो लोग कह रहे हैं कि भाई शूट मी नाउ, भाई मार ही दो, काम वाम नहीं करना, ठीक है। अंग्रेजों का भी यही हाल है। तो खैर, तो एक इन्होंने कंडीशन बनाया, बंच ऑफ कंडीशन बनाया। इट वर्क्स बट इट इज अनवाइडली एंड अ लिटिल अगली, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होता है और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सही है, स्पेसिफिकली इफ यू हैव मेनी कंडीशन, मतलब इसमें तो तीन है तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर तीन से भी ज्यादा होंगे तो क्या वैसे वैसे बनाते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं इट इज टाइम फॉर यू टू लर्न अ मोर एलिगेंट अल्टरनेटिव वे। तो ये अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही स्मार्ट सा तरीका हम पढ़ा रहे हैं। तो ये दैट यू कैन यूज फॉर टेस्टिंग माई रेड कंडीशंस, द स्विच स्टेटमेंट, द मोर कंडीशन यू नीड टू टेस्ट द मोर यू विल लाइक द स्विच स्टेटमेंट। दिस स्विच स्टेटमेंट डुप्लीकेट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द एग्जाम्पल above। बिल्कुल ऊपर वाले का चेंज है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला ही इसके ऊपर चल रहा है, मतलब सॉरी चेंज बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले का डुप्लीकेट है, ठीक है। जो ऊपर आपके पास कंडीशन बनी हुई थी ना कि डे ऑफ वीक सैटरडे है, डे ऑफ वीक संडे है तो अलर्ट वूपी, एल्स इफ डे ऑफ वीक फ्राइडे है तो अलर्ट टीजीआईएफ, और एल्स अलर्ट शो शूट में ना होगा, इसके अलावा कोई भी डे आ रहा है तो ये लिखा हुआ है।
सही है, चलो हम एक काम करते हैं, ये हम भी बनाते हैं अपने पास। सही है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर। ठीक है, तो डेज ऑफ वीक हमने ले लिया। अब डे ऑफ वीक हमारे पास बना हुआ नहीं है, काम करता हूँ मैं। ये तो आप लोगों को पता है कि हम क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ वीक निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, इसी वेरिएबल को हम बना लेते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा, न्यू डेट को हम कॉल करेंगे। ठीक है, और उस न्यू डेट के अंदर हम क्या निकालेंगे, डॉट कैट डे। ठीक हो गया। अच्छा, इस जगह पे मैं कंसोल भी करवा लेता हूँ, क्या मेरे पास डे आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर वाले कोड को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, एज वी डू नॉट नीड दैट कोड। अच्छा, शूट मी नाउ आ गया, क्योंकि आई थिंक शायद आज का दिन आ रहा होगा। अच्छा, जरा हम आते हैं वापस, रिफ्रेश, पहले अलर्ट चल गया। 1 मिनट, हमने अच्छा गेट डेट को हमने कॉल ही नहीं किया है। तो एक चीज और हम कर लेते हैं। सही है, तो ये एरर क्या था हमारे पास। अच्छा, इसने क्या दिया है, 5 रिटर्न किया है, क्योंकि गेट डे हमें क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है कि आज कौन सा वो है, डेट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे के अंदर मैं क्या ले लूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरीके से एक एरे मैं बना लूंगा बेसिकली। सही है, उस एरे के अंदर मैं ये सारी चीजें रखवा सकता हूँ। चलो, एक एग्जाम्पल भी हो जाएगी आप लोगों के लिए, बना लेते हैं हम वीक्स के नाम का एरे। सही है, तो पहला हमारा दिन होता है संडे, वीक का पहला दिन संडे होता है। ठीक हो गया। दूसरा होता है मंडे। ठीक है, तीसरा होता है ट्यूसडे। सही है, और हमारे पास होता है, क्या होता है, वेडनेसडे। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, थर्सडे। ठीक है, HURS। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फ्राइडे। देन उसके बाद हमारे पास आता है सैटरडे। सही, तो ये हमारे पास आ गया एक एरे। ठीक है, अच्छा, अब इस एरे के ऊपर मुझे क्या चलाना है, लूप चलाना है। आई कहाँ तक चलेगा, बेसिकली वीक्स के डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या करेंगे, आई में हमेशा प्लस प्लस। सही है। नाउ अब हमें यहाँ पे भी एक वैसे कंडीशन बनानी है। ये कंडीशन चलो हम स्विच पे ही बना सकते हैं, एफएस पे ही बना सकते हैं। चलो मैं इस पर बनाता हूँ, उसी को हम पे कन्वर्ट भी करेंगे स्विच के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, बेसिकली वीक्स चेक करना है ना। वीक्स के अंदर आई। सही है, क्या ये आई हमारे पास इज इक्वल टू बराबर है किसके, जीरो के। ठीक है, अच्छा, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, जिसका हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है,
और इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं गेट डे। सही है। तो डेज ऑफ वीक को हम कॉल करते हैं यहाँ पे। सही है, और इसके अंदर हम क्या रखवा देते हैं। आई थिंक अगर जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा। एक मिनट, हमने जो कंडीशन बनाएंगे उसके मुताबिक वीक संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, जीरो से हमारे पास लूप चल रहा है। आई इज इक्वल टू जीरो, वीक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, वीक्स आई। अच्छा, वीक्स आई के ऊपर हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, अगर ये जीरो आता है, नहीं, वीक्स आई के ऊपर तो हमारे पास जीरो आएगा ना। तो अगर ये जीरो आता है और ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ये बताओ, ये किसकी कंडीशन के बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू जीरो और समथिंग एल्स। ये मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्योंकि मैंने अभी ये कंडीशन बनाई तो तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि सर जीरो नहीं आना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए। जल्दी से बता दो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। अब्दुल्ला अवान और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोड दिखाएं सर। सर सवाल क्या किया, किधर गायब होते हो तुम लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन किया है मैंने आपके पास। बेसिकली मुझे रैंडम ना 0 1 2 3 नहीं करवाना। ठीक है, मुझे करवाना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और इसी तरीके से मतलब मुझे नेम जो है ना वो रेंडर करवाना है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया है, बेसिकली एक मैंने बना लिया है संडे से लेकर मंडे तक का एरे। ठीक है, अब इस एरे के अंदर मैंने क्या किया है, इस एरे के अंदर बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, संडे मंडे मतलब ये पूरी वैल्यूज मिल रही है। अब मैंने एक लूप बनाया है, लूप को देख लो यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर इफ की एक कंडीशन बनाई है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे बस जरा जल्दी से ये बता दो। बहुत ही छोटी सी चीज है। इस इफ की कंडीशन के ऊपर मुझे बताओ कि कंडीशन क्या चेक होना चाहिए, बस, एंड नथिंग एल्स। देख लिया कोड, अब जरा हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं आप लोगों का। अगर 10 14 मिनट में जल्दी से बता दो। वीक्स आई इज इक्वल टू डे ऑफ वीक। और सर हम मेथड यूज करें, मेथड नहीं यूज करना ना, जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज नहीं करना। इसके अलावा कुछ और बताओ। खुद से बनाना है प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, डे ऑफ वीक आई, डे ऑफ वीक आई तो आई थिंक शायद मैंने रखा हुआ है ना। ये देखो, बेसिकली वीक्स के अंदर एक एरे है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं डे ऑफ वीक भी हटा देता हूँ। ठीक है, वीक भी हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ जरा, देखो, मुझे ये चेक करना है बेसिकली। चलो मैं एक काम तुम लोगों के लिए और करता हूँ, मैं इस एरे को बंद करता हूँ। सही है, और जो हमारे पास गेट डे आ रहा है ना, सिर्फ इसको कंसोल करवाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, आज है दिन कौन सा, आई थिंक कि आज है फ्राइडे ना। तो अगर संडे से हम स्टार्ट करें, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सही है, तो जीरो से अगर ये स्टार्ट होगा तो मुझे 5 रिटर्न करेगा। सही है, तो अब मैं इस पे आता हूँ वापस, गेट डे नाउ, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये 5 रिटर्न हो गया लाइन नंबर 20 पे।
लाइन नंबर आई थिंक मैंने रिफ्रेश नहीं किया शायद। 5 रिटर्न हो गया लाइन नंबर 22 पे। सही है, तो 22 के ऊपर क्या रिटर्न हो रहा है मेरे पास? 5 रिटर्न हो रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है ये, ठीक है। इस कंसोल को अभी हम अभी के लिए बंद कर देते हैं। नाउ अब ये कर रहा है 5 रिटर्न। अब 5 की जगह अगर आप देखो तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सही है, 5 तो मुझे मिल रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जो है ना वो 5 की जगह पे फ्राइडे दे दे, 5 ना दे। पहले इसकी कंडीशन पे आए थे लेकिन अभी मैंने इसकी कंडीशन बंद कर दी है। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा करूं कि 5 की जगह पे वो मुझे फ्राइडे दे दे। बहुत ही आसान सा मेथड है। वीक नहीं, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। इससे थोड़ा और लेंदी हो जाता काम, इसको भी भूल जाओ। मैं आई इज इक्वल टू डी ऑफ डी नहीं नहीं मोहम्मद इबाद, और डी स्ट्रक्चर पे भी नहीं जाना है, थोड़ा और आसान करो यार। बहुत आसान सी चीज है। देखो यही होता है जावास्क्रिप्ट के ना लॉजिक का सारा गेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आसानी से बता दोगे। देखो 5 रिटर्न हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, 5 रिटर्न हो रहा है और 5 पे फ्राइडे मिल रहा है। अच्छा, लूप को भी भूल जाओ, चलो एक काम और तुम लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, मैं लूप को भी भूल जाओ। ठीक है, मैं लूप की कंडीशन लगा रहा था, फिर मैं कंसोल डॉट लॉग पे चलाता, फिर मैं डे ऑफ वीक करता और आसान कर देता। लूप को भी भूल जाओ। ठीक है, और आसान कर लो। अब हमारे पास बेसिकली क्या रिटर्न हो रहा है? 5 तो रिटर्न कर रहा है कौन? ये गेट डे। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग लिखते लिखते ना मेरे माइंड में 3 मेथड आ गए। सही है, तो 3 में से अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। वीक का इंडेक्स कौन सा? गेट डे। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? लेट्स सी। फ्राइडे रिटर्न कर रहा है। इज दिस ओके? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने डे ऑफ वीक बनाया था तो हम नीचे लेकर के आते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस इसकी जगह पे हम इसको कॉल कर देते हैं। और आसान मैं कर लेता हूँ क्योंकि हमें इतनी अभी मुश्किल कंडीशन पे जाना भी नहीं है कि इफ ये हो या फिर लूप चले हमारे पास वीक चेक करे। ये भी कंडीशन हम बनाते हैं, सही है, जो फोर लूप के थ्रू और इसकी कंडीशन तो मैं बनाया था, ये भी बिल्कुल बनती है। सही है, आप अगर कहीं पे एग्जाम्पल देखोगे तो आपके ये कंडीशन भी देख रहे होगे। लेकिन अभी हमें इतने मुश्किल और क्रिटिकल पे जाना नहीं है, तो अभी बनाते बनाते मुझे एक और सिंपल एंड स्वीट वे याद आ गया, तो मैं बोला चलो इससे करवा लेते हैं काम। ठीक है, तो डे ऑफ वीक के अंदर अब आपके पास क्या आ रहा होगा? फ्राइडे आ रहा होगा। सही है, ये कहाँ से उठा रहा है? बेसिकली उस नंबर के थ्रू उठा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखो TIAGF लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। वीक 5 बिल्कुल। तो वीक 5 इंडेक्स कौन सा है? जरा मैं कोड के ऊपर अगर मैं आऊं अब्दुल्ला, तो 0 1 2 3 4 और 5। सही है, तो वीक 5 मिल गया। सही है, तो इसकी जगह पे 5 आ गया। सही है, और 5 की जगह पे क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। और उसको मैंने डे ऑफ वीक पे वो स्टोर करवा लिया और स्विच के स्टेटमेंट चला दिया। सैटरडे हो तो वूपी आ जाए, संडे हो तो वूपी आ जाए, फ्राइडे हो तो TIGF आ जाए, और डिफॉल्ट के ऊपर मैंने चला दिया शूट मी नाउ। ठीक है, अच्छा एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ, गेट डे के ऊपर खुद से मैं गेट डे हटा देता हूँ। सही है, और इसके ऊपर मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 और 6 है ना, आई थिंक 6 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या चला है हमारे पास? बेसिकली वो भी चल रहा है क्योंकि 6 पे क्या मौजूद होगा? 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे सैटरडे। और अगर 0 चला दूं मैं तो 0 पे संडे। संडे के साथ भी हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो ये तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है।
अच्छा ये काम बेसिकली हमें ऐसे नहीं करना, हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने किया था। ठीक है, गेट डे कॉल करके हमें इस काम को करना है। इज दिस क्लियर कि किस तरीके से हम चलो वीक की भी एक एग्जांपल हो गई, किस तरीके से हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? स्विच स्टेटमेंट समझ में आया? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू में आस्क। अच्छा स्विच चलता कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। स्विच के ऊपर आपने कंडीशन रख दी कि डे ऑफ वीक को तुम्हें चेक करना है। सही है। अच्छा डे ऑफ वीक के ऊपर ये स्विच चलेगा। आप क्या करते थे, इफ एल्स के ऊपर आप लूप चलाते हो और वो चल रहा होता है, तो स्विच के ऊपर आपने कहा डे ऑफ वीक के ऊपर तुम्हें चलना है। ठीक है। अब केस क्या आएगा, केस आएगा सैटरडे। सही है, अगर सैटरडे मिलता है तो वो पी अलर्ट हो जाएगा। सही है, कोई आपको उसके अंदर जो है वो अपना ब्रैकेट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप कॉलन असाइन करते हो, कॉलन से मतलब ये कॉलन। सही है, सेमी कॉलन नहीं होता ये बेसिकली कॉलन होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो ये कॉलन होता है। ठीक है, कॉलन के बाद आप डायरेक्ट जो आप चाहते हो वो चला देते हो। अच्छा उसके बाद हम कहते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या कहते हैं कि भाई अब और कोई कंडीशन तुम्हें चेक नहीं करनी, डायरेक्ट तुम बाहर निकल जाओ इससे। सही है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा, बेकार में प्रोसेसिंग पावर लेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सारी कंडीशन चेक करे। जब एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो लाजमी सी बात है दूसरी कंडीशन ट्रू होना बनता ही नहीं है। सही है, तो केस मैंने क्या दिया, सैटरडे वो भी आ गया। ब्रेक, अच्छा केस संडे वो भी आ गया। ब्रेक, केस फ्राइडे टी आई जी और टी जी आई एफ आ गया। सही है, ब्रेक डिफॉल्ट शूट में नाउ। सही है, अगर इसके अलावा कोई भी दिन आता है जैसे कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे आता है तो वो क्या आएगा, शूट मी नाउ। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? दैट्स नाइस, क्लियर आई थिंक सबको। अच्छा अब हम चलते हैं इसकी एक और कंडीशन के ऊपर। डिफॉल्ट का इन्होंने बताया था कि ये एल्स की तरह काम करता है। सही है, ये हमें बिल्कुल पता है कि एल्स की तरह काम करता है। इसको हम आगे चलते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वाइल लूप इन्होंने बता दिया। अच्छा इस जगह पे इन्होंने एक चीज मिस कर दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज कि आपको स्विच के अंदर मल्टीपल स्विच चेक करने हैं। मतलब आप ये कहते हो सैटरडे तो हो, लेकिन वो जो है ना सैटरडे हो उसके साथ आप ये कह सकते हो तारीख चेक कर लो। ठीक है, वो तारीख आपकी जो है वो अपना 22 होनी चाहिए। सही है, इस स्विच के जैसे इफ होता है ना, एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ बना देते हो। सही है, तो वही काम आप इसके अंदर भी कर सकते हो। किस तरीके से, इस केस के बाद सैटरडे जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद आप एक और स्विच बनाओगे और उसके बाद आप बता दोगे अब मुझे क्या इसके अंदर चेक करना है। समझ आ रही बात? तो ये काम भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के में डिस्कस नहीं किया गया है। इज दिस क्लियर? किसी को कोई इशू है यहाँ पे? चाहे टाइम कितना है हमारे पास? थोड़ा सा टाइम मौजूद है। वाइल लूप आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। वाइल लूप अभी आज हम नहीं देखते, क्योंकि वाइल लूप और डू वाइल लूप इसके साथ एक और आएगा। सही है, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमारे पास हाँ हाफिज पूछो, क्वेश्चन पूछो। असल में नेस्टेड स्विच मैं करवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि नेस्टेड स्विच बेसिकली जो है ना हम बहुत ही कम मैंने किसी जगह पे देखा है। कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे तो किसी ने यूज किया हुआ था। ठीक है, सिनेरियो इसका बनता नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए नेस्टेड। लेकिन अगर कभी आ जाए तो उसको देखकर घबराना नहीं। ठीक है, अगर आपके पास नेस्टेड जैसे वो, चलो मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए करवा देता हूँ। ठीक है, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर सकता हूँ, चलो गेट डे चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, गेट डे चेक करेंगे। ब्रैकेट्स नाउ केसेस। सबसे पहला केस है, केस का नाम मैं दे देता हूँ जस्ट सपोज 0। ठीक है, क्योंकि बेसिकली गेट डे तो ये एक नंबर ही प्रिंट करता है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर मैं करवाना क्या चाहता हूँ, जैसे उसके अलर्ट करवा देता हूँ मैं। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा 0 के अलावा हम एक काम करते हैं, यही स्टेटमेंट हम बना लेते हैं पूरी की पूरी
ताकि हम चला के भी टेस्ट कर लें। फ्राइडे किधर गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो फ्राइडे 0 की जगह मैं 5 रख देता हूँ। अगर ये 5 हो तो हेलो वर्ल्ड चले। सो नाउ रिफ्रेश करते हैं हम। TGIF चला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गेट डे के अंदर स्विच केस 5 अलर्ट हेलो वर्ल्ड। इसको हम एक काम करते हैं, ब्रेक भी कर देते हैं, हमें नीड नहीं है इसके आगे चलाने की। और मैं एक डिफॉल्ट भी बना देता हूँ। डिफॉल्ट बेसिकली इस पे क्या काम कर रहा होता है, डिफॉल्ट बेसिकली हमारे पास सेम एस चलता है जैसे कि हम क्या चला रहे होते हैं, एस चला रहे होते हैं। तो मैं इसके ऊपर अलर्ट चला देता हूँ एक और। नॉट हेलो टू दी वर्ल्ड। तो ये नॉट हेलो टू दी वर्ल्ड चल रहा है। आई थिंक इसकी जगह पे क्या मिल रहा होगा वैसे। 5 नहीं मिल रहा है, आई थिंक मे बी शायद गेट डे के अंदर वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इस जगह पे मिल क्या रहा है। 0 1 2 3 4 5। आई थिंक 5 नहीं मिल रहा। मे बी शायद 5 नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ये चल रहा है। अच्छा, टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है। चलो खैर। अच्छा, यहाँ पे जरा वापस आओ कोड के ऊपर। तो कोड बेसिकली आप देख लो कि किस तरीके से हम एक स्विच के अंदर एक और स्विच लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब मुश्किल चीज नहीं है। अगर कहीं पे इस तरीके से कोई कोड देखो तो इससे घबराना नहीं है, समझ जाना कि एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ चल रहे हैं। हमारे पास टाइम कितना है, बस 2 मिनट या 1 मिनट है। 1 मिनट बस, हम कोड में एक और बार आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, तो ये नेस्टेड हमारे पास यूज हम करते नहीं है, बट अगर कहीं पे आ जाए तो इट माइट बी यूज थ्रू दीज लाइंस। सही है।